बता रहे हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम्स PYQ। उसमें आज आप लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे। ये सभी प्रॉब्लम आपका PYQ है, PYQ ऑफ IIT JEE मीन्स मेंस एडवांस दोनों का है। चलिए देखा जाए और प्रॉब्लम क्या है। देखिएगा इसमें IIT एडवांस में आया हुआ है। डेल्टा ए ऐसा है, मीन्स ए वेरिएबल का एक डेल्टा डिटर्मिनेंट का एक फंक्शन है। तो समेशन ऑफ डेल्टा ए इक्वल टू 1 से n निकालना है। तो समेशन डिटर्मिनेंट का आप लोग को बताए थे, सीधा डिटर्मिनेंट का अगर वेरिएबल जो वेरिएबल है यहीं से पता चलता है लोअर लिमिट से, वेरिएबल केवल एक कॉलम या एक रो में है तो उस रो का सारे एलिमेंट का हम लोग समेशन कर देते हैं। अदरवाइज अगर एक से अधिक रो या कॉलम में वेरिएबल है तो पहले एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है, तब हम लोग उसका समेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए वेरिएबल है, एक ही कॉलम में है, तो सीधा हम इसको निकालना है तो हम उसी कॉलम का समेशन कर सकते हैं। समेशन ऑफ डेल्टा ए इक्वल टू 1 से कहाँ तक है, n तक। इसको हम लिख सकते हैं सीधा इस कॉलम का सारे एलिमेंट का समेशन, मीन्स समेशन ऑफ a-1 a इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक है, यही है। और इसका भी कर लेंगे तो समेशन ऑफ क्या, a-1 का स्क्वायर a इक्वल टू 1 से कहाँ तक, तो n तक। इसका भी कर लेंगे समेशन ऑफ क्या, a-1 का होल क्यूब r a है, a इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक। और इधर वाला एलिमेंट एज इट इज रह जाएगा, तो लिख दीजिए n 2n स्क्वायर और क्या 3n स्क्वायर। यहाँ पर 6 4n माइनस ऑफ 2 और यहाँ 3n स्क्वायर माइनस 3 ऑफ n, यही बना। अब इसी का वैल्यू निकालना है तो 3n स्क्वायर माइनस 3, यही n क्यू है, यहाँ 3n क्यू है, ऐसा है। अब देखिए इसको निकालते हैं, ये क्या बनेगा। अगर a का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या आपका 2 हो जाएगा, n रखेंगे तो n-1 हो जाएगा। मतलब ये क्या है आप देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं। ए 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिखिएगा तो एक तरह से लिख दीजिए 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक का सम है, n-1 तक का सम है। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सो ऑन, कहाँ तक का, तो n-1 तक का स्क्वायर है। इसको लिखेंगे सेम टाइप से तो क्या हो जाएगा, ये 0 का क्यूब एंड 1 का क्यूब और 2 का क्यूब और सो ऑन, कहाँ तक का, तो n-1 का होल क्यूब। और इधर वाला जो है वह सही रहेगा, वो एलिमेंट, केवल इसी को ऑपरेट करना है। अब इसका सम जानते हैं, इसका n तक का सम रहता है तो अब जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन, n तक का सम होता है तो n इंटू n प्लस 1 बाई क्या 2 होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और सो ऑन n तक का सम होता है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। और अगर 1 क्यू 2 क्यू और सो ऑन n क्यू होता है तो n इंटू n मीन्स इसी का स्क्वायर हो जाता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, ऐसा बनता है। तो बस इसमें n तक है, इसमें कहाँ 0 तो हटा दीजिए, n-1 तक है, तो इसमें जहां जहां n है वहां पर n-1 रख देना है तो उसका सम हो जाएगा, तो रख दीजिए। देखिए क्या बनता है, यहाँ पर
रखेंगे तो n के जगह पर n-1 रख दीजिए, n के जगह पर तो n-1 और a बन जाएगा n, हो जाएगा n-1 और इंटू क्या n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर रखिएगा तो n-1 और यहाँ n-1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n-1 और कितना n हो जाएगा, और इसमें n-1 रखना है तो 2n एंड -1 बन जाएगा, 2n-1 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ पर रखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या n के जगह पर n-1 रखना है तो बन जाएगा n और n-1 डिवाइडेड बाई क्या 2 का क्या होल स्क्वायर, और इधर वाला जैसा है वैसा ही लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग को जो लाना है इसमें देखिए क्या है, n इंटू 2n² इस टाइप से है, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, उस कॉमन क्वांटिटी को क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं देखिएगा, n इंटू n-1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ 12 है एक तरह से, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो ऐसा देखिएगा तो हम क्या करते हैं इसमें से देखिएगा n और n-1 तो कॉमन ले ही रहे हैं, डिवाइडेड बाई 12 साथ में कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लें। तो देखिएगा ये तो है 2 भी है, 6 मीन्स 6 नहीं है तो 6 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो एक तरह से वही आपका कैंसिल होके नीचे क्या 2 बनेगा। फिर उस टाइप से देखिए ये वाला कॉमन इतना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 2, तो 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2n- क्या 1, और यहाँ पर देखिएगा इसका स्क्वायर, तो n इंटू n-1 तो एक कॉमन हो गया, और यहाँ पर एक n-1 बचेगा। अब 4 है तो आप 4 तो कॉमन हो गया, एक्स्ट्रा क्या है 3, तो 3 नीचे में नहीं है, मतलब 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इतना फर्स्ट रो से क्या किए हैं कॉमन लिए हैं, कॉमन फ्रॉम कहां से, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 से लिए हैं, तो नहीं था तो मल्टीप्लाइड हो गया। और ये जो अब बाकी जो कॉलम्स में है उसको लिख देते हैं, तो n है, यहाँ पर 2n² है, और यहाँ 3n³ है, और यहाँ 6 है, ये 4n-2 है, और यहाँ 3n² - 3n है, यही है। देखिए यहाँ 6, यहाँ 6, 4n-2 4n-2, यहाँ 3n² - 3n, यहाँ भी वही है, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, क्यों, क्योंकि C1 इक्वल है किसके C3 के, तो C1 C3 के बराबर है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यही निकालना था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा A, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए क्या है, IIT में ही आया हुआ है, कह रहा है A + B + C पॉजिटिव है, A B C इक्वल नहीं है, तो बताइए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, नन ऑफ दीज है। तो इसका वैल्यू सीधा सेरस रूल से निकाल लीजिए, सेरस रूल से निकालिएगा तो 3 टाइम्स ऑफ ABC हो जाएगा, और माइनस क्या AQ और प्लस BQ और क्या CQ हो जाएगा। कैसे, बाई सेरस रूल, बाई सेरस रूल। तो सेरस रूल से किए हैं, देखिए ABC, एक ABC, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, ABC इसमें इसको प्रोडक्ट किए ABC, तो 3 टाइम्स ऑफ ABC, इधर से आइएगा तो माइनस CQ, फिर क्या माइनस AQ, और फिर क्या माइनस BQ, ऐसा हो गया। माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा AQ + BQ + CQ और माइनस ऑफ 3ABC, ऐसा बचा।
इसका दो फैक्टर होता है, इसका दो फैक्टर होता है। क्या क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या है। ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है, पॉजिटिव है, इसके बारे में पता करना होगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हाफ और इनटू ए माइनस बी का स्क्वायर, सीधा रिजल्ट ही होता है, ये सब याद रखना चाहिए, बेसिक बात है। बी स्क्वायर और क्या, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको कभी भी ऐसे लिख सकते हैं, इसी को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ऐसा पाएंगे, लेकिन रिजल्ट की तरह याद रखना है। अब देखिएगा, यहां से ए तो क्वेश्चन में दे दिया है पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में दे दिया है ए प्लस बी, और कहा गया है कि ए बी सी इक्वल नहीं है और कोई भी जीरो के बराबर नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है और ये इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो ये 0 0 0 होता। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये तो 0 भी नहीं है, ए बी सी 0 नहीं है, इक्वल नहीं है तो 0 नहीं होगा, तो हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव। ए भी क्या होगा? पॉजिटिव। ए भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो टोटल चीज क्या हो गया? निगेटिव। तो डेल्टा क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव मतलब लेस देन 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या है? ऐसा है, कर है एफ एक्स ऐसा है, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। एफ एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है यही बताना है, आईआईटी मेंस में आया है। मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना होगा और पॉलिनोमियल के लिए एक्स का मैक्सिमम कितना पावर है वही निकालना होगा। और यहां पर एक दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 है, तो उसका वैल्यू रखेंगे तब सिंपल होगा। तो देखिए ऐसा कैसे आएगा, इधर से जोड़ेंगे तो ए का खाली टर्म आएगा, अगर ऐसे जोड़ेंगे कॉलम बाई तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, उसका सम हम यूज कर सकते हैं, दिया हुआ इसलिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम वन में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करते हैं। तो ये क्या बनेगा देखिएगा, यहां से अगर ऐड करते हैं तो 1 और x तो बाकी सब में है, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और इंटू एक्स बन गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐड करिए तो 1 तो यहाँ रह जाएगा, और बाकी सब x वाला जोड़िएगा तो 1 और 1 2, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और x कॉमन, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड क्या इंटू क्या x हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, 1 तो अकेला है ये वाला, और x x x सब में है तो x कॉमन लेंगे, 1 और 1 दो बार है तो 2 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर, ऐसा बन गया। और उधर तो जो है सो है वैसे ही लिख दीजिए। ऐसा बन गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 है, तो रखेंगे -2 + 2 0 0, ये सब क्या हो जाएगा? 0 है। ये सब का सब क्या है? 0 है। ये सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ए भी क्या हो जाएगा? 0। ए भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये 1 1 1 है। हम क्या कर सकते हैं, एक में दूसरे को घटाएंगे तो ये सिंपल बनेगा, तो हम ऐसा कर देते हैं। अच्छा यहाँ ब्रैकेट है, ये वाला क्या है? ब्रैकेट है, ए बी स्क्वायर इतना ब्रैकेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा कर देते हैं, इसमें से घटाते हैं, ऐसा कर देते हैं, रो बाई करिए। R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस क्या R1, एंड R3 में भी हम क्या कर देते हैं
R3 माइनस क्या, R3 माइनस R1, ऐसा करिएगा तो क्या बचेगा देखिएगा। इधर तो ये सब 1 1 है, ये सब तो 0 हो गया है, तो ये बचे हम किसी 1 रहेगा, ये वाला ऐसे ही लिख दीजिए 1 प्लस बी स्क्वायर और इंटू क्या x, और ये वाला 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको घटाइएगा 1 माइनस 1 0, इसमें इसको घटाइएगा क्या बचेगा देखिएगा। ये एक्स बी स्क्वायर एक्स है, घटाएंगे बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस क्या एक्स बचेगा, यहाँ घटाइएगा सेम है 0 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, अब इसमें इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे ए वाला 0 हो गया, और इसमें घटाएंगे तो एक्स एंड प्लस सी स्क्वायर एक्स है, तो सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस एक्स बनेगा, 1 माइनस एक्स बनेगा। अब इसको इसके अलोंग एक्सपेंड करिएगा तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स और 1 माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 0, मतलब क्या प्रोडक्ट करिएगा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होगा 2, मतलब कितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा, तो 2 डिग्री का क्या है पोलिनोमियल, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है कर है द पैरामीटर on which the value of determinant does not depend on। तो अब ए पी डी एक्स 4 तरह का अननोन्स है या पैरामीटर है, इसमें से किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है यही बताना है, इसका वैल्यू जिसके टर्म में नहीं आएगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका वैल्यू निकालना है और देखना है कि इसका वैल्यू किसके टर्म में नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या करिएगा, साइन कॉस है तो ऐसा कर दीजिए, यहां पर अगर इसको जोड़ते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, देखिए कॉस ऑफ क्या सी प्लस कॉस टी कितना होता है, तो ए 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, और साइन वाला में साइन यूज करिएगा, और साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी रहता है तो क्या लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ऐसा होता है। तो देखिए यही वाला हम यूज करने जा रहे हैं, इसको मान लेते हैं, इसमें जोड़ेंगे, इसको एक तरह से ऐड इसमें करने जा रहे हैं, तो इसको हम C मानेंगे, इसको क्या D मानेंगे, सेम टाइप से इसमें जोड़ेंगे, इसको क्या हम C मानेंगे, इसको D मानेंगे, वही सोच रहे हैं और ये यूज कर देंगे। तो देखिएगा क्या बनेगा, ये वाला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस क्या कॉलम 1 अगर करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा करने के बाद ये वाला 1 और यहाँ पर कॉस ऑफ कितना ए पी माइनस डी और इंटू क्या एक्स, और यहाँ पर साइन ऑफ क्या पी माइनस डी ऑफ क्या एक्स, और ए वाला रहने दीजिए ए इंटू कॉस ऑफ पी एक्स और क्या साइन ऑफ पी एक्स, ऐसा बन गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और जैसे ही यहाँ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करिए, क्या बन जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने से इस टाइप का एक्सप्रेशन एक बनेगा, तो देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो डी एक्स कैंसिल, पी 2 टाइम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिएगा पी एक्स हो जाएगा, और इनटू कॉस ऑफ कितना बनेगा c माइनस डी बाई 2, तो पी एक्स कैंसिल, डी एक्स 2 टाइम्स, तो कितना बन जाएगा dx हो जाएगा, और सेम टाइप से ऐसा इसलिए कि दोनों जगह पर ऐसा एक्सप्रेशन है कैंसिल हो सकता है। इसमें करिए साइन c प्लस डी इसका यूज करेंगे तो कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कितना साइन ऑफ पी एक्स हो जाएगा, और क्या बनेगा कॉस ऑफ, इसमें जोड़ेंगे तो dx हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल आया। अब क्या कर सकते देखिए,
ये वाला तो यहाँ भी है, और 2 टाइम्स ऑफ कॉस डी एक्स है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, कॉलम 3 में अब क्या करते हैं, कॉलम 3 एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं किस में, C2 में, और घटा देते हैं। तो बचेगा क्या, देखिए क्या बच रहा है। ऐसा करने से तो ए वाला वैसा ही रहेगा, 1 कॉस ऑफ कितना P माइनस डी ऑफ एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, तो साइन ऑफ P माइनस क्या डी ऑफ एक्स, और यहाँ क्या बनेगा, तो ए वाला कोई चेंजिंग नहीं, कॉस ऑफ P ऑफ एक्स, और यहाँ क्या साइन ऑफ P ऑफ एक्स, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसमें 2 टाइम्स ऑफ कॉस डी एक्स मल्टीप्लाई करना है, घटा देना है, तो माइनस ऑफ 2 ऑफ ए और इनटू क्या कॉस डी एक्स, और जैसे ही ए मल्टीप्लाई करिएगा इसमें ऐसा ही बन गया, तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ए वाला भी क्या हो जाएगा, जैसे ही इतना मल्टीप्लाई करिएगा ये दोनों सेम हो जाएगा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2a और इंटू कॉस डी एक्स हो जाएगा, और इंटू ए वाला ढकेंगे तो दिस माइनस दिस, साइन ऑफ P ऑफ x एंड इंटू कॉस ऑफ क्या P माइनस ऑफ D ऑफ क्या x, एंड फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना Px और इंटू कितना साइन ऑफ P माइनस D ऑफ क्या x हो जाएगा। ऐसा बन गया। यहाँ से अब देख सकते हैं कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, इसको सोचिए कि A है और इसको सोचिए B है, तो क्या आपका साइन A माइनस बी, तो A वाला केवल क्या निकल के आ रहा है, साइन A माइनस ऑफ B, और O कितना बनेगा देखिए, तो Px में से इसको घटाएंगे मीन्स A माइनस, तो dx बनेगा, dx हो जाएगा। तो A वाला टोटल चीज dx है और A वाला तो क्या बन के आया, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू कॉस डी एक्स, और यहाँ पर इंटू साइन ऑफ क्या निकल के आया dx। तो क्या नहीं है, d है, x है, a है, क्या नहीं है, p नहीं है, p से क्या है इंडिपेंडेंट है, तो p से क्या हो गया इंडिपेंडेंट। इस टाइप से चलिए और देखते हैं। कह रहा है इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है ए पी के बराबर नहीं है, और ये IIT एडवांस में आया हुआ है और मेंस में भी ये आ चुका है हाल फिलहाल में, आप देखेंगे क्वेश्चंस तो पता चलेगा। इसलिए PYQ प्रीवियस ईयर का जरूर बनाइए, IIT का एडवांस का हो मेंस का हो। देखिए ऐसा है और इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करिएगा, क्या करिएगा देखिए, तो पहले इस टाइप का एक्सप्रेशन इससे ले आइए, तब सिंप्लीफाई करिए। क्या है देखिए, P माइनस ए, तो यहाँ P माइनस ए ले आ देते हैं, Q माइनस बी है तो यहाँ भी Q माइनस ए मीन्स घटाने से आ जाएगा, तो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं ऐसा। R1 में क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, और R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस क्या R3 कर देते हैं। ऐसा करिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, ए वाला क्या बनेगा, ए P माइनस ए हो जाएगा, वैसा लाना था एक्सप्रेशन इसलिए कर रहे हैं, यहाँ Q माइनस बी हो जाएगा, P माइनस Q है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो Q माइनस बी बन जाएगा, क्यों लाना उसी तरह से B माइनस Q बनेगा, लेकिन लाना है Q माइनस बी तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, C माइनस सी 0, इसमें इसको घटाएंगे 0, Q माइनस क्या B हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे C माइनस R, लाना है R माइनस C तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, तो R माइनस क्या C,
और यहां पर क्या ए बी और क्या आर, ऐसा बन गया इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, सरसूल कर देते हैं, सरसूल अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, नाउ सरसूल। तो अप्लाई करिए, कितना बनेगा, आर और इंटू क्या P माइनस ए और इंटू क्यू माइनस ऑफ बी, ऐसा बन गया। और इसको प्रोडक्ट किए, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, प्लस 0 हो जाएगा। फिर नीचे आइए, इस 2 को इसमें प्रोडक्ट करके लिख दिए। अब इस 1 को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा, b इंटू माइनस माइनस प्लस क्यू माइनस बी और इंटू क्या आर माइनस सी। प्रिंसिपल का काम हो गया, माइनस क्या करते हैं, यही काम सेकेंडरी में, इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो माइनस ऑफ बी इंटू आर माइनस सी और इंटू क्या, तो p माइनस क्या ए बन गया, इसका हो गया है A2 का, इसके साथ प्रोडक्ट कर दिया। अब इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए, 0 है तो उसमें 0 बन जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखिए ये P माइनस ए क्यू माइनस ए जो लाना है, 2 है और नीचे में लाना है 1, तो डिवाइड कर दीजिए, इससे नीचे लाना है इसलिए डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाई किस से, P माइनस ए और क्या Q माइनस बी और क्या, तो R माइनस सी से। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए राइट साइड में तो 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ R बाई P माइनस ए क्यू माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा R माइनस सी प्लस यहाँ पर ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला क्यू माइनस बी और आर माइनस बी खत्म, तो पी माइनस क्यू माइनस बी नहीं होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, तब वो ऑर्डर में बनेगा। उसको देखिए कौन सा किससे आया है, इससे आया है, इससे आया है ना, ए है, हाँ गलत कर दिए, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, तब ऑर्डर बनेगा। तो ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी खत्म, तो क्या बनेगा, ए बाई पी माइनस ए हो जाएगा, एंड प्लस ए माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाई, यहाँ आर माइनस सी पी माइनस ए खत्म, तो आर माइनस सी पी माइनस सी खत्म, क्यू माइनस बी बनेगा, क्यू माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए लाना क्या है, लाना है P बाई पी माइनस ए, यहाँ P चाहिए ऊपर में, R बाई आर माइनस सी, ए तो ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, Q चाहिए, यहाँ ऊपर Q चाहिए, यहाँ P चाहिए, ए तो R है, तो क्या करिएगा, कैसे वैसा आएगा, ऊपर P चाहिए, अगर इसको इसमें जोड़ दे, इसको इसमें जोड़ दे तो ए खत्म P हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ दे तो क्या B खत्म Q हो जाएगा। तो इसको इसमें जोड़ने के लिए सीधा जोड़ नहीं सकते हैं, 1 अगर लिख देते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 1 जोड़ देते हैं तो ऐड हो जाएगा, तो दोनों साइड क्या करते हैं, एक तरह से 1 हम ऐड कर देते हैं, A एंड P माइनस ए, यहाँ भी 1 जोड़ देते हैं, यहाँ B डिवाइडेड बाई Q माइनस बी और यहाँ भी 1 जोड़ देते हैं, दोनों साइड सेम क्वांटिटी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ए क्या बनेगा, ए आर माइनस सी और इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पर भी जोड़ना है +1 और 1 + 1। अब इसको जोड़िए तो कितना बन गया ए वाला, तो ए कैंसिल P डिवाइडेड बाई P माइनस ए और ए वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए क्यू बी कैंसिल Q डिवाइडेड बाई Q माइनस बी इज इक्वल टू क्या 2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस टाइप से। चलिए और एक आध देखते हैं क्या है, देखिए कह रहा एफ एक्स ऐसा है तो एफ ऑफ 100 इज इक्वल टू, एफ 100 किसके बराबर होगा, तो पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तब उसमें x के जगह पर क्या रखिए 100, पहले ही मत रखिए। तो कुछ ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए x + 1 है, अगर इसको जोड़ के घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको अगर करते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है,
अच्छा, यहीं से सीधा पता चल जाएगा। देखिए, ये तो जीरो हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। घटाएंगे तो ये वाला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स यहाँ का और यहाँ का माइनस एक्स जाके प्लस 2x बनेगा। इसको भी घटा रहे हैं, 2x माइनस 2x, ये भी जीरो हो रहा है। तो दो जीरो आ जाएगा, अगला को देख लेंगे क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम थ्री एंड माइनस क्या कर देते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो हम इस पर देखे हैं, ये दोनों मिल रहा है, देख रहे हैं, तो ये भी जीरो हो जा रहा है। तीसरा को देख लेंगे कि क्या आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहने दीजिए, 1 2x और ए क्या 3x और x माइनस ऑफ 1, और ए कितना बनेगा, x और x माइनस ऑफ 1, और यहाँ पर x माइनस ऑफ 1 और x माइनस ऑफ 2। और ये वाला देख रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं तो ये तो जीरो हो जा रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, घटा रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, x तो ये पहले इसको घटा दीजिए, तो x कॉमन, x प्लस 1 में से x माइनस 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा 2, तो 2x, इसको भी घटा दे रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है, ये भी जीरो हो गया। इस पर देखते हैं, उसी टाइप से कर लेते हैं। इसमें से इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो पहले कॉमन होगा दोनों में x और x माइनस 1, ठीक है। अब बचेगा क्या, x माइनस x प्लस 1 में से, x प्लस 1 में से क्या घटा रहे हैं, x माइनस ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 ऑफ x माइनस 1, इसको आप घटाएंगे तो वही सेम चीज है, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। इसमें से इसको घटाए हैं तो ए वाला तो कॉमन है ना, तो x प्लस 1 में से x माइनस 2 घटाए तो ये वाला कितना बन गया 3, और इसको जब घटाए तो 3 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस, वही इतना है, इसको भी घटाएंगे तो सेम चीज जीरो हो गया। तो क्या आ गया, जीरो आ गया। एफ एक्स क्या है, जीरो है। देयरफॉर आपको अब क्या निकालना है, कुछ भी निकालना है, एफ ऑफ 100 निकालना है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस टाइप से करिएगा और आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और इसका प्रॉब्लम्स का क्लास लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैट्रिसेस का PYQ और थ्योरी होगा।